दोस्तों, दिन के 11 बजे का टाइम था। एक बहुत बड़े बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और उनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा है, उसे लेकर वो बैंक के अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बुजुर्ग व्यक्ति उस बैंक के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी कस्टमर थे और जितने भी बैंक के कर्मचारी थे वो सब अजीब निगाहों से उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, क्यों लोग उनको हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे और उनके लिफाफे में क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। तो दोस्तों, जो हम कहानी आपको सुना रहे हैं उन बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था मोहनलाल। मोहनलाल जी, जिनके एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में उन्होंने पुराना सा लिफाफा पकड़ रखा है, वो धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो काउंटर ग्राहकों के लिए था, वहाँ पर ग्राहकों की मदद करने के लिए एक महिला बैठी हुई थी जिस महिला का नाम था सुनीता। अब वो धीरे धीरे सुनीता की तरफ पहुँच गए थे, लेकिन बैंक के अंदर जितने भी लोग थे और जितने भी बैंक के कर्मचारी थे, सभी की निगाहें मोहनलाल जी की तरफ टिकी हुई थी। इसके बाद वो सुनीता के पास जाते हैं और बड़ी ही विनम्रता से कहने लगते हैं कि देखिए मैडम, मेरे अकाउंट में क्या हो गया है, ये अच्छी तरीके से चल नहीं रहा है। ऐसा कहकर मोहनलाल जी उस लिफाफे को सुनीता की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन जो सुनीता होती है वो मोहनलाल जी के कपड़ों को देखकर उन्हें जज करती है और कहती है कि बाबा, क्या आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे लगता है कि आपका खाता इस बैंक में नहीं होगा। लेकिन तभी जो मोहनलाल जी हैं बड़ी सहजता से कहते हैं कि बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद हो सकता है मेरा खाता इसी बैंक में हो। तो उसके बाद सुनीता लिफाफा रखते हुए उन्हें कह देती है कि बाबा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको थोड़ी देर तक वेट करना होगा। ऐसा कहकर सुनीता और बैंक में जो मौजूद अन्य लोग थे उनका काम करने लगती है और मोहनलाल जी वहीं पर खड़े होकर वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर तक वो वेट करते हैं और वेट करने के बाद दोबारा से कहने लगते हैं कि बेटी, अगर तुम थोड़ा बिजी हो तो तुम मैनेजर को फ़ोन लगा दो, और दरअसल मुझे उनसे भी थोड़ा सा काम है तो मैं उनसे कुछ बात कर लेता हूँ। इसके बाद सुनीता ना चाहते हुए भी अपना फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाकर मैनेजर साहब को केबिन में जो लगा हुआ नंबर था उसको डायल करती है। फ़ोन करने पर बाद मैनेजर को बता देती है कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, आप कहो तो मैं आपके पास भेज देती हूँ। इसके बाद जो मैनेजर होता है वहीं से मोहनलाल जी को देखने लगता है। मोहनलाल जी बड़े ही साधारण दिखाई दे रहे थे, तो मैनेजर फ़ोन पर ही सुनीता से पूछने लगता है कि क्या ये हमारे बैंक का कस्टमर है या फिर ऐसे ही मुंह उठाकर चला आया। तो वो कहती है कि सर, ये बात तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद मैनेजर कह देता है कि ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ऐसा करो, इन्हें बिठा दो और थोड़ी देर बैठकर यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा कहकर सुनीता को आदेश बैंक मैनेजर की तरफ से मिल गया था। अब सुनीता मोहनलाल जी को वहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठा देती है और कहती है कि बाबा, आप वहाँ पर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री हो जाएंगे तो वो आपसे मिल लेंगे। इसके बाद मोहनलाल जी जो है वो वहाँ से टहलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ जाते हैं जहाँ पर एक कुर्सी पड़ी होती है कोने में, और वहीं जाकर वो बैठ जाते हैं। सभी लोग अभी तक मोहनलाल जी को ही देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जितने भी कस्टमर आया करते हैं सब सूट बूट वाले आया करते हैं। लेकिन मोहनलाल जी ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और देखने में लग भी नहीं रहे थे कि इनका अकाउंट इस बैंक में होगा, क्योंकि उस बैंक के अंदर काफ़ी अमीर लोगों के अकाउंट रहा करते थे और यहाँ पर मोहनलाल जी का अकाउंट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। इसी वजह से मोहनलाल जी आकर्षण का केंद्र बन गए थे और सभी लोग उनकी तरफ घूर घूर कर देखे जा रहे थे और तरह तरह की बातें उनके बारे में बना रहे थे। ये बातें मोहनलाल जी को भी सुनाई देती हैं, लेकिन वो इन सभी बातों को इग्नोर कर देते हैं और अपना नंबर आने का वेट करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ी देर में मैनेजर आएगा और उससे मैं बात कर लूँगा। इस बैंक के अंदर एक और व्यक्ति
छोटी पोस्ट पर काम किया करता था, जिसका नाम था पवन। पवन अभी बाहर गया हुआ था और जैसे ही वो बैंक के अंदर आता है तो वो देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि वेटिंग एरिया में एक चेयर पर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ सभी लोग देख रहे हैं और उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई उसे भिखमंगा कह रहा है और कोई कह रहा है कि इस बैंक के अंदर तो इसका अकाउंट हो ही नहीं सकता है, यहाँ पर ये कैसे आ गया, ऐसे लोगों को इन लोगों ने क्यों बैठा रखा है। इस तरह की बातें उसके बारे में चल रही थी और ये सभी बातें पवन भी सुन लेता है। तो उसके बाद पवन सीधा मोहनलाल जी के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाकर बड़े ही आदर से उनसे पूछने लगता है कि बाबा, आप यहाँ पर क्यों आए हो और क्या काम है आपको। क्योंकि पवन को ये सब कुछ बड़ा ही बुरा लगता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति की हालत को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और इसी वजह से वो उनसे पूछने के लिए गया था। वहाँ पर जाने के बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति पवन को बता देता है कि मुझे मैनेजर से मिलना है और उनसे मुझे कुछ काम है। इस बात को सुनकर पवन उनसे कहता है कि ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर यहाँ पर वेट करो, मैं अभी मैनेजर साहब से बात करके आता हूँ। इसके बाद पवन मैनेजर के केबिन में चला जाता है और उन्हें उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बताता है। लेकिन जो मैनेजर था वो पहले से ही उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जानता था और कहने लगता है कि पता है मुझे, मैंने ही उसे वहाँ पर बिठा रखा है, थोड़ी देर वहाँ पर बैठेगा और उसके बाद बैठने के बाद वो वहाँ से चला जाएगा। इसके बाद मैनेजर पवन को और कोई काम दे देता है, बता देता है और कहता है कि तुम अपना काम कर लो और तुम्हें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। अब पवन दूसरे काम में लग जाता है और धीरे धीरे उस बुजुर्ग व्यक्ति को वहाँ पर बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे तक बुजुर्ग व्यक्ति अपना धैर्य बनाए रखता है, लेकिन इसके बाद उसे ये बात सहन नहीं होती है। वो खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद मैनेजर के केबिन की तरफ चल देता है। अब जैसे वो मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ता है तो मैनेजर देखता है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास ही आ रहा है। तो वो फौरन से अपने केबिन से बाहर निकलता है और निकलने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है और धिक्कारते हुए पूछने लगता है कि हाँ बाबा, बताइए आपको क्या काम है। तो मोहनलाल जी अपना लिफाफा आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि बेटा ये देखो, मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल है इसके अंदर और मेरे बैंक अकाउंट से कोई भी लेन देन नहीं हो पा रहा है। आप देखकर ये बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। अब इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ी देर तक तो सोच विचार में पड़ जाता है और सोच विचार करने के बाद कह देता है कि बाबा, जब किसी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रहा करते तो ऐसे ही हो जाता है। मेरे ख्याल से आपने भी अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाए होंगे और इसी वजह से आपके अकाउंट की लेन देन रोक दी गई है। इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो बड़े ही विनम्र भाव से कहने लगते हैं कि बेटा, पहले तुम एक बार अकाउंट को चेक तो कर लो, उसके बाद ही कुछ मुझे बताओ तो ही अच्छा रहेगा। इस तरह से तुम कैसे बता सकते हो। तो मैनेजर हंसने लगता है और हंसते हुए कह देता है कि बाबा, ये सालों का एक्सपीरियंस है और सालों से मैंने यही काम किया है। आप लोगों की शक्ल को देखकर मैं बता देता हूँ कि कौन व्यक्ति किस तरह का है, किसके अकाउंट में कितना पैसा जमा होगा। तो आपके अकाउंट में तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और मैं चाहता हूं कि अब आप यहां से चले जाओ। सभी कस्टमर आपकी तरफ देख रहे हैं और बैंक के अंदर एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है। इसके बाद मोहनलाल जी उस लिफाफे को उसकी टेबल पर रखते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस लिफाफे में जो भी डिटेल लिखी हुई है उनको एक बार ज़रूर देख लेना। ऐसा कहकर मोहनलाल जी वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते जैसे ही वो गेट पर पहुँचते हैं तो पीछे मुड़कर कहते हैं कि बेटा, तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और तुम्हें इन सब चीज़ों का बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो बुजुर्ग बैंक के मेन गेट से बाहर निकल जाता है और टहलते टहलते वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब मैनेजर को ये बात सुनाई देती है कि तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तो उसे लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि बुढ़ापे में ऐसे ही कह दिया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैनेजर अपने काम धंधे में लग जाता है दोबारा से। इधर टेबल पर वो लिफाफा पड़ा हुआ था जिस लिफाफे के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति के बैंक अकाउंट की डिटेल थी।
इसके बाद जो पवन होता है वहाँ से उस लिफाफे को उठा लेता है और अपने कंप्यूटर के सर्वर में लॉगिन करके उस लिफाफे के अंदर की दी हुई जानकारी के हिसाब से ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद जब पुराना रिकॉर्ड खंगालता है तो उसे पता चलता है कि ये जो व्यक्ति यहाँ पर आया था ये इस बैंक का एक तरह से मालिक ही है, क्योंकि इस बैंक के 60% शेयर इसके पास ही है। अब इस बात को जानकर वो बड़ा ही हैरान होता है और भी अच्छी तरीके से उस डिटेल को पढ़ने लगता है। तो डिटेल को पढ़ने के बाद वो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि ये इस बैंक के मालिक ही हैं। इसके बाद पवन उस रिपोर्ट की कॉपी निकालता है और कॉपी निकालकर बैंक मैनेजर के पास जाने लगता है। बैंक मैनेजर जो अपने केबिन में किसी अमीर कस्टमर से फ़ोन पर बात कर रहे थे और उन्हें तरह तरह की स्कीमें बता रहे थे। इसके बाद पवन नॉक करता है और नॉक करने के बाद केबिन के अंदर चला जाता है। बैंक मैनेजर उसे इशारा करता है और इशारा करके पूछने लगता है कि किस लिए तुम यहाँ पर आए हो। उसके बाद जो पवन होता है वो इशारे से ही बता देता है कि ये एक रिपोर्ट है जो उस व्यक्ति की है जो यहाँ पर आया था और आपने उसे ऐसे ही यहाँ से भेज दिया। आप एक बार इस पर नज़र डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा कहकर पवन ने वो रिपोर्ट मैनेजर साहब की टेबल पर रख दी थी। लेकिन तभी जो मैनेजर साहब होते हैं अपने उस क्लाइंट से थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज़ लेते हैं और कहते हैं कि देखो भाई पवन, हमारे पास ऐसे वैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है। इसके बाद पवन बड़े आदर भाव के साथ मैनेजर साहब से कहने लगता है कि अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। लेकिन जो मैनेजर है वो उस रिपोर्ट को आगे की तरफ सरका देता है, कहता है कि मुझे इसको नहीं देखना है और मुझे ऐसे कस्टमर में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर उसने रिपोर्ट को पवन की तरफ बढ़ा दिया था और पवन उस रिपोर्ट को वहाँ से लेकर अपने काम धंधे में लग जाता है। बैंक के अंदर का माहौल अब शांत हो गया था और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे और धीरे धीरे शाम हो जाती है। इसके बाद दूसरे दिन उसी टाइम पर जिस टाइम पर मोहनलाल जी आए थे उसी टाइम पर फिर से आते हैं, लेकिन आज उनके साथ एक सूट बूट वाला व्यक्ति था जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस भी था और अंदर आने के बाद वहाँ पर सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचते हैं। इसके बाद में मैनेजर साहब को अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं तो मैनेजर भी डरते डरते अपने केबिन से निकलकर मोहनलाल जी के पास सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी मोहनलाल जी मैनेजर से कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना कि ये बात आपको बहुत भारी पड़ेगी। आपने जो कुछ भी कल मेरे साथ किया था वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, तो अब आप अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। तो इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ा सा बौखला जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या सज़ा सुना देंगे, क्या सज़ा सुना देंगे, भला ये मेरे साथ क्या कर सकते हैं। उसके बाद मोहनलाल जी कहते हैं कि तुम्हें मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है और तुम्हारी जगह इस बैंक में काम करने वाले पवन को मैनेजर बनाया जा रहा है और तुम्हें फील्ड का काम देखना होगा। इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ा सा बौखला जाता है और वो कहने लगता है कि आप होते कौन हो मुझे इस तरह से हटाने वाले। तो मोहनलाल जी कह देते हैं कि मैं इस बैंक का एक तरह से मालिक ही समझ लूँ, क्योंकि 60% शेयर वैल्यू मेरे पास है और मैं चाहूँ तो तुम्हें हटा भी सकता हूँ और किसी और को तुम्हारी जगह लगा भी सकता हूँ। ये बात सुनकर बैंक के अंदर जितने भी कर्मचारी थे और जो कुछ कस्टमर कल भी इस बैंक के अंदर आए थे और आज भी आए थे, वो सब लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और मोहनलाल जी की तरफ फटी की फटी निगाहों से देखने लगते हैं। इसके बाद वो व्यक्ति जो मोहनलाल जी के साथ आया था वो अपने उस सूटकेस को खोलता है और खोलने के बाद उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकालता है जो कि पवन के प्रमोशन का था। पवन को बैंक मैनेजर बना दिया गया था और इसके बाद में वो दूसरा लेटर निकालता है जिसको बैंक मैनेजर को दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें फील्ड में ड्यूटी करनी है तो तुम बेशक इसे कर लो, लेकिन मैनेजर बनकर तुम इस बैंक में नहीं रह सकते। ये बात सुनकर मैनेजर के पसीने छूट जाते हैं और वो अपनी कल की गलती के लिए बुजुर्ग के
पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन तभी जो मोहनलाल जी होते हैं वो उसे उठाते हैं और कहते हैं कि माफ़ी किस बात की मांग रहे हो और मैं किस वजह से तुम्हें माफ़ कर दूं? तुमने मेरे साथ जो कल व्यवहार किया था ना, वो हमारे इस बैंक की पॉलिसी के खिलाफ है। क्या तुमने कभी भी इस बैंक की पॉलिसी नहीं पढ़ी? यहाँ पर गरीब और अमीर में कोई भी फर्क नहीं किया जाएगा और सभी को एक ही नज़र से देखा जाएगा। दरअसल इस बैंक की स्थापना मोहनलाल जी ने ही की थी और उन्होंने ये बात पहले ही घोषित कर दी थी कि इस बैंक के अंदर किसी को भी गरीब नहीं समझा जाएगा और ना ही किसी को ज़्यादा अमीर समझा जाएगा। सभी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाएगा और कोई भी बैंक का कर्मचारी या स्टाफ ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मोहनलाल जी कहते हैं कि वो तो मैं तुम पर रहम कर ही रहा हूँ कि तुम्हें काम करने योग्य छोड़ रहा हूँ, वरना मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से हटा भी सकता हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया है वो बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बैंक में काम करने वाला पवन, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझसे आकर पूछा और मेरे लिए कुछ करना चाहा, तो इस पोस्ट के लिए वो असली हकदार है, ताकि वो ग्राहकों को अच्छी तरीके से समझ सके और उनके कपड़ों को देखकर उनको जज ना कर सके। ऐसा कहकर मोहनलाल जी सुनीता को बुलाते हैं और सुनीता को भी इस बात के बारे में फटकार लगाते हैं। कहते हैं कि मैं पहली गलती समझकर तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आए तो उसको उसके कपड़ों से जज नहीं करना है, उसके बारे में तसल्ली से देखना चाहिए। अगर तुम मुझे पहले ही हैंडल कर लेती तो इस मैनेजर के पास मुझे नहीं जाना पड़ता और मुझे और ज़्यादा अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद जो सुनीता है वो हाथ जोड़कर वो भी माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझसे गलती हो गई, दोबारा से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा ज़िंदगी में। अगर आगे से होती है तो आप जो सज़ा देंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। इसके बाद मोहनलाल जी वहाँ से उस व्यक्ति के साथ वापस जाने लगते हैं और सभी लोग से कह कर गए थे कि पवन से बहुत कुछ तुम्हें सीखने की ज़रूरत है और इससे जितना हो सके उतना सीख लीजिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब मैं बीच बीच में यहाँ पर किसी न किसी को भेजता रहूँगा जो तुम्हारी इन हरकतों के बारे में अच्छी तरीके से मुझे रिपोर्ट दे सकेंगे। ऐसा कहकर मोहनलाल जी वहाँ से चले गए थे और बैंक का पूरा स्टाफ इस बारे में बात करने लगता है और सोचता है कि अब अच्छी तरीके से काम करना होगा, कहीं अगली बारी उनका नंबर ना आ जाए। इस बात को सोचकर पूरा स्टाफ सोचा जाता है और सभी लोग अच्छी तरीके से बैंक के अंदर काम करने लगते हैं। मोहनलाल जी का ये कारनामा चारों तरफ फैल गया था और सभी लोग उस बैंक की बड़ाई करने लगते हैं और कहते हैं कि मालिक हो तो ऐसा हो, क्योंकि ज़्यादातर मालिक अपने बैंक को खोलकर चले जाते हैं, फिर चाहे पीछे से मैनेजर किस तरह का काम कर रहे हैं या पीछे से कोई भी कर्मचारी कैसा भी काम करे, उन्हें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन मोहनलाल जी ने अपने ऑनर होने का पूरा कर्तव्य निभाया और उस बैंक के कर्मचारियों को अच्छा सा सबक सिखाया। आप क्या कहना चाहते हो मोहनलाल जी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो पवन जी के बारे में? आपकी जो भी राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर आप पहली बार अगर देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।